Good morning, student. In this video, we discuss the remaining part of chapter number 12. The name of chapter number 12 is Human Resources. Today, we discuss the meaning of growth, natural growth in population. So, the natural growth in population is called the difference between birth rate and that rate is known as natural growth in population. तो जो बर्थ एंड डेथ रेट में जो डिफरेंसेस है वह क्या कहलाता है? नेचुरल ग्रोथ इन पॉपुलेशन. फिर है मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ग्रोथ इन पॉपुलेशन. तो द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनी 2 गिवन ईयर्स, जनरली कितने ईयर्स दिए होते हैं? 10 ईयर्स, नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ इन पॉपुलेशन. तो एब्सोल्यूट ग्रोथ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनी गिवन 2 ईयर्स, जनरली 10 ईयर्स. नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड फ्रॉम विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ग्रोथ in India started to decline and why? So increase in the number of people on per 100% in the original population of a particular years is known as population growth rate. Again I recite, increase in the number of people on per 100% in the original population of a particular years is known as population growth rate, or the growth rate of population declined gradually in 1981. और इसके क्या रीजन थे कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों डेक्लाइन हुई? सबसे पहला रीजन है कंट्रोल ऑन बर्थ रेट, जन्म दर पर कंट्रोल हुआ. सेकंड है एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार हुआ. फिर है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया. फिर है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, सरकार ने जो स्वास्थ्य की जो फैसिलिटी है उसको भी क्या किया? डेवलप किया. तो ये भारत के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन करने के मेन रीजन है कंट्रोल ऑन बर्थ रेट, एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ family planning program, and expansion of development of health care facility. Now our next topic is population density. The number of people live in per square kilometer area is known as population density. एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011, भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया रहते हैं. भारत में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है वह बिहार है, जहाँ पे 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं. जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है और वहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं. फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी इन राजस्थान. राजस्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में 201 पर्सन थी. 2001 में 165 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 598. और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है आपके जैसलमेर, जहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं. नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन ऑफ इंडिया, कि भारत में जनसंख्या घनत्व वाले कौन से रीजन हैं? ये आपके नॉर्थर्न प्लेन और केरला है. क्यों है? क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल होता है, इरिगेशन फैसिलिटी है और वहाँ का एरिया या सरफेस कैसा है? प्लेन. तो ये भारत में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले फिजिकल रीजन है. अब मीडियन पॉपुलेशन डेंसिटी वाले फिजिकल रीजन इंडिया में कौन कौन से हैं? आसाम है और साउथर्न स्टेट है. क्यों है? क्योंकि एक तो वहाँ पे हिली और रॉकी एरिया है, फिर वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, जंगलों का बहुत है. फिर है मीडियम टू लॉ रेनफॉल, वहाँ पे मीडियम से लॉ रेनफॉल होती है और वहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वह भी बेटा क्या है? लेस है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? तो लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और अ रीजन. फिर मीनिंग ऑफ लिटरेट, लिटरेट किसे कहते हैं? साक्षर किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, a child who is 7 years of age and who can understand, read, write any language can be considered in category of literate.
लिटरेट का मतलब वह बच्चा है जो 7 ईयर्स से अबव है और वह किसी भी आम भाषा मातृभाषा में को पढ़ सकता है या उसको लिख सकता है या उसको समझ सकता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो। फिर हमारा टॉपिक है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, जो भारत की लिटरेसी रेट 2011 में 74.04% है। इसमें जो मेल लिटरेसी है वो 82.14% है। जो फीमेल लिटरेसी है वो 65.46 है। ये बुक में अलग गलत लिखी हुई है, ये हमने बिल्कुल सही लिखी है। फिर हाईएस्ट लिटरेट स्टेट आपको पता है इंडिया में केरल है, जहाँ की लिटरेसी रेट 93.91। और लोएस्ट लिटरेट स्टेट इंडिया का कौन सा है? बिहार, जहाँ की लिटरेसी है 63.82%। तो ये भारत की लिटरेसी रेट से रिलेटेड अबाउट डेटाज है। फिर है नेक्स्ट लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान की लिटरेसी रेट है वो इंडिया से कम है, वो 67.07% है। फिर मेल लिटरेसी हमारी 80.51% है। फीमेल लिटरेसी 52.66 है, जो इंडिया से बहुत कम है। फिर हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का कौन सा है? कोटा, जहाँ पे 77.48% लिटरेसी है। और लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का कौन सा है? जालोर, जहाँ की लिटरेसी 55.58% है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा है कि लिस्ट द मेजर स्कीम रन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू प्रमोट लिटरेसी रेट। राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे लिटरेसी रेट प्रमोट हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रोग्राम है कंटिन्यूस लिटरेसी प्रोग्राम। सरकार एक निरंतर साक्षरता प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फिर एडल्ट एजुकेशन का सरकार ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फिर लिटरेसी कैंपेनिंग, ये भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया है। फिर स्पेशल अटेंशन ऑन फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, महिलाओं पर स्पेशल अटेंशन और फोकस किया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर। और फिर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ऑफ बिलो 7 to 14 ईयर। 7 से लेकर 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको सरकार फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किए हैं। इसमें भी पहला है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ये सरकार ने लड़कियों के लिए विद्यालय ओपन किए हैं जहाँ पे उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर गार्गी अवार्ड दे रही है सरकार 10th पास और 12th पास गर्ल्स को। फिर आपकी बेटी योजना दे रही है कि प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर टू रूरल गर्ल्स जो स्कूल जा रही जिनकी दूर स्कूल है उनको सरकार फ्री ट्रांसपोर्ट वाउचर देती ताकि उनके आवागमन के चांसेस नहीं लगें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बाईसाइकिल, सरकार लड़कियों को फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देवनारायण छत्री स्कूटी, कुछ जो टॉपर्स लड़कियां हैं 10th और 12th में उनको सरकार स्कूटी का भी क्या करती है, वितरण कर रही है। तो गवर्नमेंट ने फीमेल लिटरेसी को, राजस्थान गवर्नमेंट ने फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में बेटा एक बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। जो टॉपिक है सेक्स रेशियो है। तो द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो। ठीक है, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वह क्या कहलाती है? सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो इंडिया का 2011 में 940 था। जो हमारे यहाँ हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो केरला का है, वहाँ पे 1084 फीमेल है पर 1000 मेल पर। और स्टेट ऑफ लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा, वहाँ पे 1000 मेल पर 877 फीमेल है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान इन 2011 926, जो इंडिया से कम है। फिर हमारा हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डूंगरपुर, जहाँ का सेक्स रेशियो 990 है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है? धौलपुर है, जहाँ पे 845 फीमेल्स पर 1000 मेल। फिर हमारा जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो हाई है वह है राजसमंद में जो है 988 फीमेल्स है पर 1000 मेल। तो स्टूडेंट इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर आपके क्लोज हो रहा है और ये चैप्टर नंबर 12। थैंक यू स्टूडेंट।